एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी यहाँ पर फीमेल हेल्थ वर्कर की नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी जो 27 नवंबर है वो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पे आपसे किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क या फिर कोई भी फ़ीस यहाँ से अभी इस तिथि के बाद आप जमा नहीं कर सकते। 27 ही लास्ट डेट है, 27 से पहले पहले आपको फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद फ़ीस भी जमा नहीं करी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी इसके लिए पीईटी जो एग्ज़ाम होता है आपका यूपी में, जो पीईटी का स्कोर कार्ड होता है वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आपका चेक किया जाएगा, तो पीईटी स्कोर के थ्रू ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी, जैसे मैंने बोला कि आपको लॉगिन करना है पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, तो यहाँ पे पीईटी स्कोर कार्ड आपका ज़रूरी है यहाँ पर आपका। ठीक है, अब आते हैं आगे आपकी फ़ीस की बात कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं किसके लिए कितनी कितनी फ़ीस है। तो सबसे पहले जो अनरिजर्व में है, और चाहे वो ओबीसी में है चाहे वो एससी एसटीज़ में है, सबके लिए यहाँ पे 25 रुपये फ़ीस दी गई है, क्योंकि बहुत ही कम फ़ीस है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। फ़ीस यहाँ पे 25 रुपीज़ फ़ीस यहाँ पे आपको पे करनी है। ठीक है, अब आगे आपकी बात करते हैं नेक्स्ट पे कैटेगरीज़ वाइज। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आपकी पहली है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन में, जिसमें आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 है, जिसमें आपकी 2,399 अनरिजर्व कैटेगरी है, अनुसूचित जाति की 435 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1,559 है, ईडब्ल्यूएस 489 है, टोटल 4892 वैकेंसीज़ है। दूसरी आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला विशेष चयन में, जिसके अंदर आपकी सिर्फ 380 पोस्ट हैं जो अनुसूचित जाति के लिए है। तो टोटल मिला के आपकी जो पोस्ट है यहाँ पर 5,272 पोस्ट यहाँ पे टोटल दोनों को मिलाकर दी गई है। ठीक है, जो देख लीजिएगा जिस कैटेगरी में आपका है आप उसी कैटेगरी में फिल करिएगा। अब जैसे कि मैंने बोला, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपके 12th पास आउट यहाँ पर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपने 1 वर्ष 6 महीने यानी आपने 1 ईयर 6 मंथ का, या फिर आपने 2 वर्ष का जो सहायक नर्सेज का कोर्स होता है और मिड वाइफ का जो कोर्स होता है आपका, वो आपने कर रखा हो, और ये आपका लखनऊ में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जो आपका मतलब उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत आपका जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ से होना चाहिए। और आपका या तो 1 साल 6 महीने या फिर 2 साल का आपका सहायक नर्सेज में या फिर मिडवाइफ में, जिसे AAM या मतलब AAM बोला जाता है आपको। ठीक है, यहाँ पर ANM बोला जाता है। ठीक है, उससे आपका ट्रेनिंग आपने कर रखी हो। अब बात करते हैं जिन्होंने 2 साल की सेवा से ज़्यादा किया होगा या 2 साल तक की सेवा करी होगी, तो एक्सपीरियंस होगा, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। या फिर आपका बी जो सर्टिफिकेट होता है कैडेट का, ठीक है, एनसीसी कैडेट जो होता है, बी का सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे सब आपने कैडेट देखा होगा, राष्ट्रीय कैडेट जो होते हैं जिसमें सर्टिफिकेट्स होते हैं AB, तो जिनके पास बी का सर्टिफिकेट होगा उनको यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले उनको चांस दिया जाएगा सिलेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि अब आयु की बात करते हैं तो 18 वर्ष मिनिमम एज है आपकी, और आपकी 40 वर्ष मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी दी गई है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपका अगर रिटन एग्ज़ाम भी अगर इस तरीके से होता है तो उसके आधार पर आपको किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, EWS के बारे में लिखा हुआ है कि आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी परीक्षा योजना के बारे में। तो यहाँ पे बोला है कि अगर आपके एग्ज़ाम जो होंगे तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। तो ये आपका पैटर्न है जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट भी यहाँ पे बोला गया है कि विषयगत ज्ञान आएगा। पहले आपका स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का रूप एवं योजनाएं। ठीक है, आपकी PHM CMME जो जिसको पता है, जिला अस्पताल का संगठन, इस तरीके की, जैसे आपको देखिए WHO यूनिसेफ, ये संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं, इनके बारे में। आपके 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, विटामिन और खनिज की कमी में होने वाले रोग क्या होते हैं, मतलब ये सारा इसमें जो है इससे रिलेटेड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप सिलेबस पढ़ सकते हो, जैसे बच्चों का शारीरिक मनोविज्ञान, दुर्घटनाएं, विशेष आपका विद्यालय स्वास्थ्य, किशोरों के लिए शिक्षा। ठीक है, आपकी नवजात की देखभाल जैसे कैसे होती है, तो ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ओवर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SCPHC CMC WHO, हेल्थ एजेंसीज़ के बारे में, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ANM, कोड ऑफ एथिक्स फॉर ANM। ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्दी एंड सिकनेस,
आपका डायरिया, केयर ऑफ कम्युनिटी, फिजिकल एग्जामिनेशन, फीवर, वाइटल सिंग्स, होम केयर रेमेडीज़, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। आपकी मेंसुरेशन, हाइजीन, इन सबसे रिलेटेड अबॉर्शंस, टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस, अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपका कुछ सिलेबस है जो इस तरीके से आएगा। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।